अडवाणी जी आगे बढ़ो। ये रोहतक का प्यार, ये रोहतक का अभिनंदन। हम हिंदू हैं लेकिन ये सोचते हैं कि एक मस्जिद को गिराना उससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि ईश्वर और अल्लाह एक ही होता है। तोड़ना इस तरह से तो शायद ठीक नहीं था, मगर होना था ये एक बार, तो हो गया अब तो। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे पूर्वजों हजारों मंदिर को जो है टूटते हुए देखे हैं। हम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवान राम का मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। आइए आज आपको हम राम जन्मभूमि के स्टोरी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, अब भी जो अयोध्या का भव्य राम मंदिर देख रहे हैं वो 500 साल संघर्ष के बाद जाके बना है। इसके दौरान लाखों राम भक्तों ने अपनी जानें गंवाई हैं। लाखों राम भक्तों का सपना था भगवान राम का मंदिर जन्मस्थल पर देख पाए, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने श्री राम के जन्मस्थल पर स्थित प्राचीन एवं भव्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया था। बाबरनामा के अनुसार 1528 में बाबर ने मस्जिद निर्माण करने का आदेश दिया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है राम भक्तों ने ऐसी मंदिर को टूटने दिया होगा? ऐसा नहीं था। 1,75,000 हिंदुओं को कत्ल करने के बाद मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया था। समय बीतता गया। 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय वो मस्जिद और मस्जिद के आसपास को जमीन को खरीदकर वहां पे भगवान राम का मंदिर बनाने की सोच रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मस्जिद के बगल में एक छोटा सा जमीन को खरीदकर वहां पे एक चबूतरा बना दिया। ये वो समय था जहां पे मस्जिद के अंदर मुसलमानों नमाज पढ़ा करते थे और मस्जिद के बाहर भगवान का पूजा अर्चना किया करते थे। दोस्तों, 1853 में पहली बार विवादित परिसर पर मंदिर बने होने के बात पर हिंसा भड़की। 28 नवंबर 1858 में एक एफआईआर दर्ज की गई। उसमें बाबरी मस्जिद के अंदर हवन पूजा की आरोप दर्ज की गई थी। और उसके बाद 1859 में अंग्रेजों ने उस विवादित जगह को 2 हिस्सों में बांट दिया। अंदर वाला हिस्सा मुसलमानों का और बाहर वाला हिस्सा हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए अनुमति दे दी थी। और ये दोनों के बीच दंगा चलता रहा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 1947 में भारत आजाद हुआ। दोनों पक्ष यह मानने लगे कि शायद अब अपना अधिकार उन्हें मिल जाएगा। 23 दिसंबर 1949 के रात विवादित ढांचे के अंदर रामलला की मूर्ति पाई गई। यह खबर पूरा देश में फैल गया और वहां पे राम भक्तों मंगल आरती वगैरह गाना शुरू कर देते हैं। अब वह दोनों के बीच में झगड़ा होना तय था। यह खबर कोर्ट तक पहुंच गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू खबर सुनकर परेशान हो गए। हिंदू मुस्लिम का दंगा शांत नहीं हुआ, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। हालांकि 7 दिन के बाद विवादित स्थल उसको घोषित कर दिया गया और वहां पे जो है ताला लगा दिया गया। हिंदू मुस्लिम दोनों को जाना वहां पे प्रतिबंध लगा दिया गया। 1 फरवरी 1986 को विवादित स्थल पे ताला खोल दिया गया था। ताला खोलने का आदेश फैजाबाद के कोर्ट ने दिया था। उस टाइम प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, पर मामला यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ था। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से रथ यात्रा प्रारंभ की और इस रथ यात्रा को अयोध्या तक पहुंचना था। इस रथ यात्रा में हजारों संख्या में कार सेवक शामिल थे और यह सैकड़ों गांव मोहल्ले से गुजर रही थी। जहाँ राम का जन्म हुआ था
बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में 22 सितंबर को 3 बजे रात में लालू यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था। 30 अक्टूबर 1990 को पुलिस ने अयोध्या आने वाली सभी बस ट्रेनों सेवाओं पर रोक लगा दी थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अधिकांश कार सेवक पैदल चलकर अयोध्या पहुंचे और कुछ तैरकर सरयू नदी पार कर आए। पुलिस विवादित ढांचे के 1.5 किलोमीटर दूर तक बैरिकेडिंग लगा दी और वहां पे कारपूल लागू कर दिया। कार सेवकों ने पुलिस कर्मियों का गाड़ी वगैरह लेके बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ते हुए गुम्बज के पास पहुंच जाते हैं। तो वहां पे गुम्बज वगैरह पे चढ़ के भगवा लहराने लगते हैं। मुलायम सिंह गोली चलाने का आदेश देता है और वहां पे निहत्थे राम भक्तों पे गोली की बारिश की जाती है, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद जो वहां पे हुआ, किसी को अपने आंख पे विश्वास नहीं हो रहा था। एक बंदर को गुम्बद के ऊपर ध्वजा लहराते हुए देखा गया। लोग कहते हैं वो कोई और नहीं, स्वयं हनुमान थे। एक बार अयोध्या फिर से राम भक्तों के खून के धार में बह जाता है। देश भर से लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे हुए थे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का गुम्बद को विध्वंस कर दिया गया। 11:45 से 4:47 तक तीनों गुम्बद को गिरा दिया गया। भाई तरह से तो बेकार हुआ है। अरे जो लोग कत्ले हो रही है बेकार नहीं समझेंगे। It was totally wrong. That's not the way. I mean, this is not the way politics should play actually. And I don't like it. मस्जिद को तोड़ करके हमने राम के आदर्शों को ठेस पहुंचाई है। मस्जिद का तोड़ना ठीक था। इस विषय में तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल ठीक था, क्योंकि बाबर बाद में आया था और रामचंद्र जी होते, श्री रामचंद्र जी वही पहले आए थे। एक जगह से सही भी है मंदिर, वो जो मस्जिद तोड़ी गई है वो सही भी है, एक जगह से गलत भी है, क्योंकि इससे हमारी काम में बहुत फर्क पड़ा। हम तो रोज़ कमाने खाने वाले, हर जगह जहाँ से भी माल लाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ कर्फ्यू लगा दिए गए, रोड बंद कर दिए गए। हमें आने जाने में परेशानी होती है। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 68 लोग उसमें दोषी पाए गए थे, जिसमें 6 लोग बीजेपी के थे और उसी में जगत गुरु रामभद्राचार्य भी थे। उनको भी जेल में डाल दिया गया था और 8 दिन तक वो जेल में रहे थे और जेल में उनको पिटाई भी किया गया था, जिसमें उनका एक हाथ टूट गया था। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जन्मस्थल पर कपड़ों का टेंट लगा दिया गया और उसी में रामलला को विराजमान कर दिया गया। दोस्तों, 76 बार आंदोलन किया गया। लाखों राम भक्तों ने अपनी जान गंवा दी। सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर 2019 को अपना फैसला सुनाई। यह देश के सबसे लंबा केसों में से एक केस है, जो कि 134 साल तक चला था। 500 साल संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। यह छोटा सा स्टोरी मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया है और आप लोग कमेंट में बताना कौन कौन भगवान का दर्शन करने जा रहा है। जय जय श्री राम।